कैसे अपने खुद से स्विच बोर्ड बना सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। कोई भी अनटेक्निकल नॉन टेक्निकल पर्सन भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। तो सबसे पहले ये प्लाई का बोर्ड लेना है। उसके बाद मॉड्यूल के हिसाब से, इसको मॉड्यूल कहा जाता है, तो मॉड्यूल कितने मॉड्यूल के हिसाब से हम लोग उसको पंच करके कटिंग करेंगे। तो इसमें इसको 2 मॉड्यूल कहा जाता है, ये सिंगल। तो इस प्रकार से इसको टोटल देखेंगे तो 7 मॉड्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7। इससे हम लोग क्या क्या चलाने वाले हैं? वन वे स्विच, सॉकेट। ये स्विच से ये सॉकेट चलाएंगे, ये स्विच से फैन का रेगुलेटर है, फैन चलाएंगे, फैन ऑपरेट करेंगे। और ये 2 स्विच है, इस स्विच से ये लैम्प, और सेकंड स्विच से सेकंड लैम्प। लैम्प होल्डर, एंगुलर लैम्प होल्डर। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं स्विच और सॉकेट को कैसे सेट करना है। तो जैसे हमने इसको कट किया है तो इसको पंच करना है बारीक सा, और इस प्रकार से इसका स्विच तो हम लोग ये स्विच यहाँ पे तो इस प्रकार से ये स्विच और सॉकेट अपने स्लॉट में फिट हो गया है। अभी हम लोग ये लैम्प होल्डर इसको भी फिट कर देते हैं। अब ये स्विच, सॉकेट, रेगुलेटर, लैम्प होल्डर सब फिक्स कर दिया है। अभी हम लोग वायरिंग पार्ट देखेंगे, इसको वायरिंग कैसे करना है। तो स्विच जो है उसको हम लोग ये कॉमन लिंक के द्वारा सभी स्विच को आपस में कनेक्ट कर देंगे।
अब जो है ये कॉमन लिंक से हम लोग सभी स्विच को कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग एक एक स्विच, सॉकेट और लैंप होल्डर को स्विच के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे रेगुलेटर है, रेगुलेटर भी स्विच से ऑपरेट होगा। तो रेगुलेटर को हम लोग स्विच के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सॉकेट है, सॉकेट को स्विच के साथ अभी जो लैंप है स्विच से ऑपरेट होंगे लैंप। लैंप का न्यूट्रल और ये लैंप का फेज, फेज जो है हम लोग स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस लैंप का फेज ये है, इसको भी स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो फैन का दो टर्मिनल, फेज और न्यूट्रल, हम लोग ये फैन का जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर को हमने स्विच के साथ कनेक्ट किया है और दूसरा टर्मिनल जो है फैन के फेज के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ठीक है। तो फैन का फेज टर्मिनल रेगुलेटर के साथ और न्यूट्रल जो है अभी नहीं हो जाएंगे, चालू कर शुरू से। ये बंद कर। तो फैन का न्यूट्रल टर्मिनल न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया है। इस प्रकार से ये वायरिंग कंप्लीट हो गया है। तो हमको दिख रहा है कि ये फेज का लिंक स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है। दूसरा जो स्विच का दूसरा टर्मिनल एक अप्लायंसेस के साथ कनेक्टेड है। ये स्विच जो है रेगुलेटर के साथ कनेक्टेड है। फिर दूसरा टर्मिनल फैन के फेज के साथ कनेक्टेड है। दूसरा जो स्विच है ये लैंप के साथ कनेक्टेड है। तीसरा स्विच ये दूसरे लैंप के साथ कनेक्टेड है। चौथा स्विच ये सॉकेट के साथ कनेक्टेड है। तो सॉकेट्स जो है इससे ऑपरेट होगा। अभी हमको पावर सप्लाई देना है, उसके लिए फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है।
तो ये फेज है, न्यूट्रल वहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फेज ये जो है अर्थिंग के लिए। तो इस प्रकार से हमारा पूरा वायरिंग हो गया है। ये हमने पावर सप्लाई के लिए 3 टर्मिनल, फेज, न्यूट्रल एंड अर्थिंग। अब हम लोग सप्लाई देखेंगे कि हमारा स्विच बोर्ड ओके है या नहीं। अभी हम लोग सप्लाई देंगे। उसके पहले लैंप होल्डर में लैंप लगा लेते हैं। तो फेज न्यूट्रल, फेज टर्मिनल ब्लू है, न्यूट्रल टर्मिनल रेड है और अर्थिंग टर्मिनल येलो है। तो ब्लू और रेड फेज न्यूट्रल को सप्लाई देंगे। और ये स्विच बोर्ड कंप्लीट कर लिए, इसको सप्लाई चेक करते हैं ओके है कि नहीं। तो सभी स्विच को पहले ऑफ कर लिए। स्विच 1, तो ये स्विच जो है इस लैम्प को ऑपरेट कर रहा है, ये सेकंड स्विच इस लैम्प को ऑपरेट करेंगे। और ये जो स्विच है ये सॉकेट को ऑपरेट करेंगे। हम लोग चेक करेंगे कि सॉकेट में सप्लाई है कि नहीं। तो ये हम लोग देख रहे हैं टेस्टर लगा के कि सॉकेट में पावर है। और ये जो है फैन का स्विच है, फैन वहाँ पे हम लोग फैन देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्विच 1 कर दिए, फैन रोटेट होना शुरू हो गया। रेगुलेटर से ये फैन को ऑपरेट कर सकते हैं, रेगुलेटर को कम ज़्यादा करके। तो इस प्रकार से हम लोग सिंपली कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन जो है एक सिंपल घर में यूज़ होने वाला स्विच बोर्ड बना सकता है। थैंक यू।